नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर जेडीयू से, जहां पर कई नेताओं पर जेडीयू ने कार्रवाई की है। अनुशासन तोड़ने के आरोप में इन तमाम नेताओं के ऊपर पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी से निकाल दिया गया है। जितेंद्र नीरज वो दूसरा नाम जिनके ऊपर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, इन्हें भी निकाला गया है पार्टी से। आरसीपी सिंह के करीबी ये दोनों नेता हैं जिनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, विपिन यादव, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बड़े चेहरे और बड़े नाम ही नहीं, जिला स्तर के उन तमाम नेताओं पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्टी लाइन के बाहर जाकर कार्य किए हैं, बयान दिए हैं। और ऐसे में अनुशासन उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के तौर पर उनके लिए भी की जाएगी। वहीं आरसीपी सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा ने जबरदस्त हमला किया है। कुशवाहा ने आरसीपी को याद दिलाई नैतिकता की पाठ की। आप नैतिकता का पाठ भी जरा याद कीजिए। 7 जुलाई के बाद केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। आरसीपी सिंह को 7 जुलाई के बाद तो कब का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और नैतिकता का पाठ उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आरसीपी सिंह के लिए भी आ गया। तो जेडीयू में हाशिए पर इस वक्त क्या आरसीपी सिंह है? अब उनकी कोई जरूरत जेडीयू को नहीं है। क्या उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान इस ओर इशारा करता है? एक तरफ आरसीपी सिंह के तमाम करीबी नेताओं के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अनिल कुमार हो, अजय आलोक हो, तमाम ऐसे लोग जो आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते रहे, उनके ऊपर यह कार्रवाई होना, उपेंद्र कुशवाहा का आरसीपी सिंह को लेकर के बयान देना, तमाम चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं, इसके मायने क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, ये कार्रवाई अनुशासनात्मक या फिर आरसीपी के करीबी लोगों के ऊपर कार्रवाई करके आरसीपी तक मैसेज देने की कोशिश? देखिए विवाह, निश्चित तौर पे और पार्टी पे जिन 4 लोगों पे कार्रवाई हुई, 4 वो लोग थे जो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे उनके लगभग कुछ लोग और भी थे जो उनके करीबी माने जाते थे, लेकिन जैसे ही राज्यसभा का टिकट कटा आरसीपी सिंह का और उनके समर्थकों को लगने लगा कि अगर हम भी अभी भी अगर हम आरसीपी सिंह के साथ दिखेंगे तो शायद हम पे भी कार्रवाई हो जाएगी। और कई लोगों ने अंतिम समय में पाला बदल लिया, लेकिन जिन लोगों ने पाला नहीं बदला उन पर आखिरकार आज कार्रवाई हो गई। और सबसे चौंकाने वाला नाम अजय आलोक का, जो जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, उन पर कार्रवाई को अगर हम देखें तो आप इसी रूप में जानते हैं, क्योंकि उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने आरसीपी सिंह का समर्थन किया था और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के संबंध बेहतर होने की बात कही थी, और जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। अब से कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत अजय आलोक से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया वो पार्टी का फैसला है, आखिरकार मैं आज स्वतंत्र हो गया। तो जाहिर सी बात है जेडीयू में आरसीपी सिंह के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार उन्हें कई झटके मिले। सबसे बड़ी खबर यही थी कि जब जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और उसके बाद 7 जुलाई के बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल खड़े हो रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है विवाह कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो पार्टी में बड़े पद पे माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उनसे कुछ देर पहले जब न्यूज 18 ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था, जब हमने सवाल उनसे पूछा था कि भाई आरसीपी सिंह का 7 जुलाई के बाद पार्टी में भूमिका क्या होगा अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहते हैं, चूंकि उनका टर्म राज्यसभा का खत्म हो रहा है और मंत्री बनने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना बेहद जरूरी है, तो उनकी भूमिका क्या रहने वाली। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये आरसीपी सिंह को तय करना कि वो क्या करेंगे, लेकिन 7 जुलाई के बाद अगर, लेकिन ये तो साफ हो गया, ये तो साफ हो गया है आनंद कि आरसीपी सिंह का कद छोटा हो गया। आरसीपी सिंह की अब जरूरत पार्टी को नजर नहीं आती है, या फिर आरसीपी से ज्यादा कद्दावर, बड़े और दबाव वाले नेताओं का इस वक्त जेडीयू में बोलबाला है और उन्हीं की चल भी रही है। और इसी वजह से उनके करीबियों के ऊपर कार्रवाई भी और उनके ऊपर भी इस टाइम पर उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरसीपी सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा ने हमला किया और उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि तमाम सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं कि यह कार्रवाई किस मामले में की गई है, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई में अजय आलोक का नाम का शामिल होना, ये तमाम चीजें क्या कहती हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों पर निगाह रखी जा रही थी और आखिरकार उन पर कार्रवाई हो गई। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। उमेश जी, आज आपने कुछ लोगों पर कार्रवाई की, कौन लोग हैं और उन्हें क्यों पार्टी से निकाला गया है? देखिए, पार्टी की गतिविधि हमेशा जो है आकलन की जाती है और लगातार जो है हर स्तर पर, पार्टी के हर स्तर पर जो है ना भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ लोग द्वारा जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग जिनका नाम मैंने लिया है कि श्री अनिल कुमार जी, श्री विपिन यादव जी, उनके द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इन चीज़ों से परहेज रखने के लिए भी सलाह दिया, परामर्श किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पार्टी गतिविधि के खिलाफ में वो काम एक्शन लेते रहें, काम करते रहें, इसलिए ऐसी परिस्थिति में पार्टी एक्शन लिया है। और अजय, जो प्रवक्ता अजय लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई? बिल्कुल, अजय आलोक जी पर हमने तो कहा है कि पार्टी हमेशा वैसे लोग को, सभी पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी पर निगाह रखती है कि उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या गतिविधि है, पार्टी के गतिविधि के खिलाफ हैं या पार्टी के दल को मजबूत। आप तो जानते हैं कि कोई भी पदाधिकारी क्यों बनाया जाता है? पार्टी को सशक्त करने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। और जो हमारे सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको हाथों को मजबूत करने के लिए, उनकी योजनाओं को, जो बिहार में विकास की धारा बह रही है, उनको जो हमारा जो आदर्श हैं, जो लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर जी, अंबेडकर जी की, इनकी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सर, ये बताया जाता है कि जिसमें आपने बताया कि अनिल कुमार हैं, विपिन यादव हैं और अजय आलोक हैं, जितेंद्र नीरज, इन लोग पे कार्रवाई की गई। ये चारों आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माना जाते हैं। करीबी से नहीं, पार्टी की गतिविधि जो आकलन है, जो पार्टी हमेशा समय समय पर आकलन करती है, वो जो है दिग्भ्रमित करने का आम कार्यकर्ताओं में ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और उनके द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा था हर स्तर पर, संगठन के हर मोड़ पर, स्तर पर। इसीलिए पार्टी ने ऐसा एक्शन लिया है। तो आने वाले समय में और भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई? बिल्कुल, आगे भी मैं इस आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके विचारों को, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो अद्भुत है और हम समझते हैं कि जो उन्होंने जो कार्य किया है और इस कार्य को हम धरातल पर यदि जनता के जन जन तक पहुंचाएंगे तो आगे जो आने वाला जो समय है 2020 साल और हमारी पार्टी राज करेगी। तो क्या यही समझे कि इशारों में आरसीपी सिंह के लिए भी चेतावनी है? आप जो है, आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे पार्टी के जो भी पदाधिकारी, समझे, पार्टी के जो पदाधिकारी यदि इस तरह का कुछ गतिविधि में संलिप्तता पाया जाता है तो हम लोग एक्शन लेते हैं बराबर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने आरसीपी सिंह के नजदीकी माने जाने वाले कुछ नेताओं पे कार्रवाई करे, साफ साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में अगर ऐसी गतिविधियां आगे भी जारी रहेगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी और इशारों में ये आरसीपी सिंह को जेडीयू की तरफ से जवाब भी है। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने अल्टीमेटम दिया है। खनन लीज मामले में इलेक्शन कमीशन ने यह आखिरी मौका उन्हें दिया है और अब 28 जून की वो तारीख जब हर हाल में हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उपस्थित होना होगा। दरअसल आपको बताते चले, हेमंत सोरेन या उनके लीगल प्रतिनिधि को आज 3 बजे तक उपस्थित होना था, ये तारीख उन्हें दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से एक बार फिर से नई तारीख मांग ली गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर उनकी तरफ से अगली तारीख पर कोई नहीं हाजिर हुआ तो फिर लिखित में दिए जवाब को ही आधार मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें खनन लीज मामले में आखिरी मौका दिया गया है। 28 जून को आखिरी मौका, जब हेमंत सोरेन को शामिल होना होगा, उपस्थित होना होगा इलेक्शन कमीशन के पास, और इस आदेश की अवहेलना अगर होती है तो उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, जो लिखित दस्तावेज है उसके आधार पर ही। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गया। अमितेश, कोर्ट ने अपनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी गई, अब इसके बाद कोई दूसरा मौका तारीख के तौर पर नहीं मिलने जा रहा है हेमंत सोरेन को। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि 28 जून को आपको आखिरी मौका दिया जाता है। उस दिन या तो खुद हेमंत सोरेन को या फिर उनके बदले कोई जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाकर के वहां पर अपनी बात रख सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही जो दिया था उसमें बीजेपी की तरफ से झारखंड बीजेपी को और दूसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में नोटिस दिया था और उनको तारीख दी थी आकर अपनी बात रखें। लेकिन उसके बाद अमितेश, आज उपस्थित नहीं होने के पीछे क्या तर्क दिया गया, क्यों उपस्थित नहीं हो पाए?
देखिए, एक बार फिर से जो उनकी तरफ से समय मांगा गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से चुनाव आयोग में, इसके पहले भी समय मांगा गया था तो तारीख 14 तारीख की दी गई थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने आखिरी समय दिया है और कहा है कि 28 जून को आपको या फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं उनको उपस्थित होना होगा, अपनी बात आकर के रखनी होगी। अगर उस दिन आप नहीं आते हैं तो फिर जो रिटर्न में जो भी दिया गया है आप लोगों की तरफ से या जो बातें कही गई हैं उसी को आधार मानकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी इसके बाद आखिरी मौका एक तरफ दिया गया है, 28 जून के बाद उनको मौका चुनाव आयोग नहीं देने जा रहा है। ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है, वहीं कांग्रेस ने केंद्र पर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया। देखिए, देखो रे कांग्रेसियों, ऐसा काम न करो। भ्रष्टाचार से सत्याग्रह को जोड़ने का काम न करो। ये क्या तरीका है? ये भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है, सत्याग्रह कर रहे हैं। को समाप्त करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं अपने विरोधियों को डराने धमकाने और सरकारी एजेंसियों द्वारा तारीफ करने का जो सिलसिला जारी है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। बिहार में किशनगंज पूर्णिया के रास्ते मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि पटना और आसपास के जिलों में आज भी प्रचंड गर्मी है, लेकिन कल से पटना वासियों को भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से पूरे बिहार में बारिश होगी। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मौसम ने दस्तक दे दी है। किशनगंज पूर्णिया के रास्ते जो है बिहार में मानसून ने दाखिला दिया है। हालांकि बात राजधानी की करें या राजधानी से आसपास के ज़िलों की करें तो यहाँ पे अभी भी गर्मी जो है वो प्रचंड है, लेकिन मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते मौसम बिहार में दस्तक दी है, जिस तरह से वहाँ पे बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। बिहार में के जो उत्तरी भाग हैं, जो पटना, गया, औरंगाबाद की बात करें, इसके अलावा बात करें हाजीपुर की, मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ पे भी जो है बारिश जल्द आएगी। कल से जो है बारिश की बूंदें जो हैं वो राजधानी पटना में भी गिरना शुरू हो जाएगी। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, छपरा, आरा सभी जगहों पे जो है बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बारिश की संभावना अगर हम बात करें 15 जून यानी कि कल की, तो कल 50% जो है वो संभावना बन रही है बारिश होने की। उसके अलावा बात हम शुक्रवार की करें तो शुक्रवार को जो है 60% बारिश होने की संभावना बन रही है। इसी तरह से अगले एक सप्ते में बिहार के कई हिस्सों में जो है वो बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, और जो चिलचिलाती गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, उससे लोगों को राहत मिलेगी और मानसून जो है वो अपनी उपस्थिति जो है लोगों के बीच दर्ज करवाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव एक बार फिर से शुरू हो गया है। सदर प्रखंड के जादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहंदिया गांव में लगातार कटाव हो रहा है और साथ ही विशंबरपुर, भगवानपुर, काला टिहनिया गांव में भी गंडक नदी कटाव कर रही है, जिससे लोग डरे सहमे हुए। प्रशासन ने कटाव रोधी काम शुरू करने की मांग लोगों की तरफ से प्रशासन के सामने जरूर है। गंडक नदी के कटाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। अभी मेहंदिया गांव में लोग देखो तनी कटाव सबसे ज्यादा बा बड़ा, जमीन के बहुत क्षति होता, कटाव इस साइड में ज्यादा बा। वही संबंध में हम निकल देख रेख करे थोड़ा सा। इसमें पैदावार मिट्टी का कटाव बहुत हो रहा है गंडक नदी के चलते। जो क्षति हो रहा है वो आम किसान का है। इसमें अभी आबादी पे तो कोई क्षति नहीं दिख रही है, लेकिन आम आदमी के जो ज़मीन है उसका काफ़ी मात्रा में क्षति हो रहा है। बड़ा बड़ा अरार गिर रहा है, इससे लोग प्रभावित बहुत हो रहे हैं। मौजूद है सदर प्रखंड के जादूपुर के मेहंदिया गांव में। ये गंडक नदी का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। और गंडक नदी जिस तरह से कटाव यहाँ पर कर रही है उससे लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो दहशत में हैं। हालांकि बांध को कटाव से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो कटाव हो रहा है, गंडक नदी जो मिट्टी काट रही है उससे यहाँ के लोग काफ़ी समय हुए। ऐसे लोगों ने गंडक नदी से कटाव के लिए बचाव और राहत कार्य की मांग की है। हालाँकि जो नदी का जल स्तर वो काफ़ी कम है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के साइडी गांव के पास पिछले साल बाढ़ के पानी से टूटे तटबंध की भराई आज तक नहीं हो पाई,
जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत तक की गई, इसके बावजूद आज तक टूटे हुए तटबंध की मरम्मत ही नहीं हो पाई है। जिले में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक देने की कोशिश की है और ऐसे में बारिश अगर हुई तो फिर से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। तो लेके हम लोग गए हैं, जल संसाधन विभाग में गए, स्थानीय जो है हमारा प्रखंड का प्रशासन विभाग वहाँ भी गए, लेकिन इस पर जो है ना ढाक के 3 पात हमेशा कर देते हैं और आश्वासन सिर्फ मिलता है। हम लोग को काम चाहिए। हम लोग जब नदी का पानी आता है ना तो मेरा गांव और कई जो है गांव इससे प्रभावित होते हैं और टापू की जैसा स्थिति बन जाता है। हम लोग महीना भर जो है घरों में रहते हैं, छत पर रहते हैं और पूरी तरह से हम लोग जो है ना एक कहता है ना कि जैसे कुआं में कैद हो जाना, उसी तरह से हम लोग जो है ना 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाते हैं। देखिए भैया, तटबंध टूटने रहने से हम लोग का ये परेशानी है कि जब मानसून आ जाता है और नदी में जब बाढ़ आ जाता है तो हम लोग का फसल नष्ट हो जाता है। इसको पिछले साल भी मेरे गांव के ही 4-5 बच्चा मैंने बाढ़ आ जाने के कारण नदी में मैंने छका गया था। उसको निकालने के लिए बहुत सा कठिनाइयाँ करना पड़ा हम लोगों को। खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। झंडापुर के पास NH 32 पर यह हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। पूर्णिया से रुपौली बारात जा रही थी, जिस दौरान ऑटो से लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे। ऑटो में 12 लोग सवार थे। जिस घर में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां इस हादसे से मातम छा गया है। इस दुर्घटना में दूल्हा के पिता, छठू मंडल और ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।